तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग बिजली विभाग का कटअप का इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कटअप तो कुछ ही दिन में आ जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है तो वेट मत करें, जाएँ रेडी हो जाएँ अपने डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसका जो मैट्रिक ITI ट्रेड का जो सभी डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल अगर आप नहीं रिसीव किए हैं कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, तो जाके रिसीव कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाली है। तो और अगर आपका किसी में मिस्टेक हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक या गलत है, तो उससे भी आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिए अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूट में जाके। और अगर आपका मेडिकल में कोई इशू है तो आप मेडिकल फिटनेस भी चेक कर सकते हैं उससे पहले ही, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और रही बात सिलेक्शन का, जो इसका सिलेक्शन होना है वो होगा ही। और नॉर्मल सी बात है, बिहार इलेक्ट्रिक बोर्ड में जिनका स्कोर, अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैं बात कर रहा हूँ, जिनका स्कोर अगर 70 से 75 के बीच में आया है, उनका जॉब कन्फर्म है किसी भी कैटेगरी में हो। और अगर उनका हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो 6 से 8 नंबर ऑटोमेटिक और इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जनरल से फाइट करेंगे, जिससे कि अदर कैटेगरी में SC ST OBC में जो आते हैं उनका सीट खाली रहेगा, तो उसमें जिनका उस लेवल का स्कोर रहेगा 65 में, तो वो अपना कैटेगरी में जॉब मिल जाएगा। तो इसमें सभी के लिए सीट आरक्षित है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो बॉयज़ का अलग सीट है और गर्ल्स के लिए अलग सीट है। दोनों का फाइट एक दूसरे से नहीं है और ना ही कटअप एक दूसरे से रिलेट करेगी। दोनों में डिफरेंस रहेगा, कटअप में, गर्ल्स में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो कटअप है दूसरे वेबसाइट की तरह जो बता रहे हैं 80 जाएगी, 75 एवं जाएगी, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और आप विश्वास रखिए, इस बार का जो सिलेक्शन है पूरा क्लीन रहेगा, कोई धांधली वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि जो धांधली होना था इंटरनल एग्ज़ाम में हो चुका है। तो ये बेनिफिट हो गया है। जो हमारा इस बार का जो फ्रेश रिजल्ट आएगा, तो उसमें अगर कोई भी कर्मचारी अगर धांधली करते हुए पकड़े गए तो वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि सस्पेंड हो, इसलिए आपका इस बार का जो रिजल्ट है क्लीन आएगा, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और रही बात रिजल्ट का, तो वो 15 सितंबर तक आ जाएगी। सबसे पहले CS का आएगा, उसके बाद SA का, और उसका मेरिट लिस्ट बनते बनते आप लोग का भी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसका जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा और रिजल्ट आ जाएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा वेट मत करें और अपना DV वगैरह रेडी कर लीजिए, क्योंकि DV रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाती है फ्रेंड्स। और रही बात कटअप्स का, तो कटअप्स ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो न्यू वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो उसमें भी इस बार सीट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर इसका वैकेंसी आएगी आफ्टर इलेक्शन के बाद। और रही बात इलेक्शन का, तो इलेक्शन में जो रही बात इलेक्शन का, तो नवंबर में इलेक्शन होगी। तो उसके बाद आप ये मत सोचिए कि अगर इलेक्शन में अगर कोई चेंज हो जाता है गवर्नमेंट तो आपका वैकेंसी नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे इलेक्शन में कोई भी रिजल्ट आए, दोनों चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो युवा हैं, लड़का और लड़की, उन्हें जॉब प्रोवाइड करें, जिससे कि हमारा बिहार विकास हो। आप देख सकते हैं नीतीश गवर्नमेंट भी 35% का आरक्षण इस बार दिए हैं। उस कारण से वो चाहते हैं कि हमारे समाज में मेंस और वुमेंस में बैलेंस बना रहे, जिससे कि सोसाइटी में बैलेंस बना रहें। और धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आए और हो सके तो शांत रहें और नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट का वेट करें,